हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब? मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम। देखिए, मैं आज लड़कियों की बात करूंगी कि वो लड़कियां जिनको शुरू से ही डिपेंडेंसी में पाला पोसा जाता है, उनको इतना डिपेंडेंट बनाया जाता है कि तुम बेटा मुझ पे ही डिपेंड रहो। माँ बाप हर चीज़ के लिए रोक टोक लगाते हैं। माँ बाप जैसे बच्ची थोड़ी सी बड़ी हुई उसको पहनने ओढ़ने के लिए भी रोक टोक लगा जाता है। कई कई माँ बाप हैं कहते हैं जीन्स मत पहनो और ऐसे कपड़े मत पहनो। मुझे पता है कि कोई एकदम निर्वस्त्र नहीं होना चाहता, सबको इज्जत प्यारी होती है, सब सोचते हैं मेरा तन ढका रहे। लड़कियां कोई ये नहीं सोचता। वो तो जो मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, वो अपनी सोच है कि जो ऐसे कपड़े पहनती हैं कि आधे अंग दिखते हैं। नहीं, अगर आपका पूरा तन ढका है तो कैसे भी कपड़े हो पहन लो, बस आपका तन ढका होना चाहिए। कोई उसे देख के गलत कमेंट ना करे, कोई उस चीज़ से अट्रैक्ट ना हो और पता चले आपके साथ उल्टा हो जाए कुछ, तो हमेशा इस चीज़ से बचना चाहिए। लेकिन डिपेंडेंट जो होती हैं लड़कियां, जो किसी के ऊपर डिपेंड रहती हैं, ये चीज़ें बहुत ही गलत हैं। क्योंकि इससे क्या आता है, हमारे अंदर एक कमजोरी सी फील होती है। हम धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं। जो डिपेंडेंसी होती है ना, वो हमें अपाहिज बना देती है। लड़कियों के लिए इंडिपेंडेंसी बहुत ज़रूरी है। हमेशा अगर वो इंडिपेंडेंट होना नहीं सीखेंगे तो समझ लो एक अपाहिज की तरह हो जाएंगे। उनकी ज़िंदगी चलती फिरती अपाहिज जैसे को होता नहीं कि सब कुछ है, हाथ पैर सही सलामत है, फिर भी वो बैसाखी के सहारे चल रही हैं। डिपेंडेंसी का मतलब ही यही होता है। अगर आप किसी के ऊपर डिपेंड हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप अपाहिज हो। आपके पास हाथ पैर सही सलामत है, फिर भी आप अपाहिज हो। आप जिसके ऊपर भी डिपेंड हो, समझ लो उसको आपने बैसाखी बना लिया है। आपने उसको व्हील चेयर बना लिया है कि अब बस उसी पे ही सारी ज़िंदगी चलना है मुझे। तो इससे कब निकलेंगे आप लोग? कब अपने आप को समझेंगे कि कब आप आपकी ग्रोथ करेंगे? कब आप खुद की ग्रोथ करेंगे? अब इसलिए मैं बोल रही हूँ खुद की ग्रोथ, क्योंकि आप आत्मा का मतलब तो समझते नहीं हो, तो आप सोचोगे पता नहीं क्या पागल की तरह बोल रहे हैं। लेकिन इसमें मेन होता है अपनी सोल की ग्रोथ करना, और सोल की ग्रोथ ही हमारी बॉडी की ग्रोथ है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है अपने आप को पहचानना, अपने आप को समझना। आप घर वाले आपको क्या करते हैं कि हमेशा आपको इतना ज़्यादा प्रेशर डालेंगे हर चीज़ पे, पढ़ाई लिखाई हर चीज़ के लिए प्रेशर डाला जाएगा। माँ बाप हैं, उसी बच्चे के लिए ज़मीन बेच देंगे, प्रॉपर्टी हटा देंगे, कहेंगे मैं इसको पढ़ा के बहुत बड़ा अधिकारी बना दूंगा। लेकिन वही बेटी के लिए अगर बेचना पड़े तो इतना ज़्यादा उनको ड्यूटी पड़ जाती है कि नहीं, इसको क्यों पढ़ाना है, इसको क्यों आगे बढ़ाना है, इसकी तो शादी कर देंगे, दूसरे घर चली जाएगी, कमा के मुझे थोड़ी ना देगी, और मेरा बेटा है अगर वो अधिकारी बन गया तो मुझे देगा। सोच लो, यहीं से माँ बाप का जो विचार है चेंज हो जाता है बेटियों के लिए। जो माँ बाप ये सोच लेते हैं कि इसको पढ़ाऊंगा तो ये अगर अधिकारी बन गई तो जाके अपने पति अपने ससुराल को संभालेगी, मुझे थोड़ी ना देगी, वहीं से ही उनकी सोच एकदम नीची हो जाती है। इसी को कहते हैं कि, इसीलिए लोग कहते हैं कि माँ बाप यहाँ अपने नहीं होते। यहीं जब उनके विचार ही यहीं से चेंज हो गए, जब उनके अंदर ये आ गया, पैदा होते एक लड़की है तो पराया धन है, तो उनके विचार चेंज हो गए, तो कहाँ से वो माँ बाप हो गए? तो क्यों लड़कियाँ उनको कहती है कि मेरे माता पिता हैं? कहाँ से प्यार? वहीं से प्यार मर गया। जिस दिन उनके विचार चेंज हो गए, समझ लो वहीं से उनका प्यार मर गया, उनकी सोच बदल गई। तो लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई माता पिता कोई है तो सिर्फ भगवान है। हमेशा याद रखना, यहाँ लड़कियों को पराई कहा जाता है। इसका मतलब इसलिए कि आपको ये रियलाइज़ करवाया जाता है कि यहाँ आपका कोई नहीं है, सिर्फ भगवान अपने हैं। जिस दिन आप ये समझ गए ना, उस दिन आप मम्मी पापा, मैं बताती हूँ, मम्मी पापा कोई अपना नहीं होता, सिर्फ भगवान ही अपने होते हैं। और यही चीज़ आप समझ नहीं पाते हो, आपको लगता है यही अपने हैं। शादी करने के बाद पता चलता है कि अपनापन कहाँ गया उनका। शादी करने के बाद जब आप दोबारा उस घर में जाते हो ना, तो एकदम पराया सा लगने लगता है। आपको लगता है कि मैं कहाँ आई हूँ। जब भाभीयों का राज आ जाता है आपके, भाभी आए या ना आए, फिर भी आपको वहाँ परायापन लगेगा। क्योंकि वो जो इमोशन होता है, इमोशनली जो अटैचमेंट होता है ना, वो कट हो जाता है, एनर्जी कट जाती है वहीं से। जिस दिन आपकी विदाई कर देते हैं, आप मानो या ना मानो, उसी दिन उनकी एनर्जी कट हो जाती है, अंदर से वो डिटैच हो जाते हैं आपसे। और आपको फील नहीं होता है, आपको भी एहसास हो जाता है कि ये मेरी मम्मी मेरे पापा का रवैया मेरे लिए अचानक से बदल क्यों गया। क्योंकि आपको एहसास दिलाया जाता है, आपकी सोल को एहसास दिलाया जाता है कि बेटा यहाँ कोई अपना नहीं है। सोचो, जो अपने खास, जिन्होंने अपने 9 महीने रख के जिस माँ ने आपको जन्म दिया था, उनके अंदर भी यही आता है, डिटैच हो जाती है माँ। कहती है तुम अपने घर जाओ, अपना घर देखो। अगर बहू आ गई उनकी, आपकी भाभी, तो कहेंगे कि अब तो मेरी बहू ही सब कुछ है। भले वो उनको लात मारे, लेकिन कहेंगी। ये होता है। तो हमेशा लड़कियों के लिए यही रिक्वेस्ट है कि अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाओ। आप जो डिपेंडेंसी में जी रहे हो तो उसको त्याग दो, हमेशा अबलापन त्याग दो। आप अपने उस जो बैसाखी के सहारे जिंदा रहने की सोच रहे हो, उनको बैसाखी बना के चल रहे हो। ससुराल जाते हैं, वहाँ पति को ही बैसाखी बना लेते हैं, अब तो मेरे पति ही सब कुछ है। बच्चा पैदा हो जाएगा, धीरे धीरे बड़ा होगा, उसको बचपन से कहेंगे बेटा तुम ही सब कुछ हो,
क्योंकि इतनी तोड़ी गई हैं हर जगह से। मायके में माँ बाप ने तोड़ा, शादी के बाद पति ने तोड़ा, अब उनको क्या चाहिए बैसाखी के रूप में? उनका बेटा। अब उनको अपना बच्चा चाहिए, अब उसको कहेंगे बेटा तू ही सहारा है, तू ही सहारा है। तो ये सब चीज़ें लड़कियों को ख़त्म करनी पड़ेंगी। अगर आप ऐसे करोगे तो हमेशा आप दुखी रहोगे, ये लिख के रख लीजिए। क्योंकि जब आप किसी भी सोच पे आप सोचो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हो तो क्या होता है, आप आस लगाए बैठे हो, चाहे वो पैसे की आस हो और चाहे वो इमोशनली अटैचमेंट की। आप सोचोगे ये मुझे हील करें, ये मुझे दया दिखाएं, ये मुझे सिंपैथी दें, कोई नहीं देगा। जब तक खुद आप अपने आप को समझ नहीं रहे हो तो कौन देगा? कोई नहीं देगा। जब आप अपने आप से प्यार ही नहीं कर रहे हो तो दुनिया क्यों करेगी आपसे प्यार? बेवकूफ़ थोड़ी ना है, अपना टाइम बेकार करेगी, टाइम वेस्ट थोड़ी ना करेगी आपके लिए। तो हमेशा याद रखना कि जब आप खुद से प्यार करोगे तभी आपको दुनिया प्यार करेगी। जो इंसान खुद से प्यार करता है ना, पूरी दुनिया उससे प्यार करती है, और जो खुद से प्यार नहीं करता है उसको पूरी दुनिया रिजेक्ट करती है, लात मार देती है, कहती तुम्हारी वैल्यू कुछ नहीं है। क्योंकि वो डिवाइन हमें एहसास दिलाना चाहता है कि मेरी बेटियों, मेरे बच्चों, मेरी सोल, समझो अपने आप को। मान लो हम बॉडी लेकर आए हैं लड़की वाला, लेकिन हमारे अंदर तो सोल है ना, हमें उसकी ग्रोथ करनी है। मैं हर लड़कियों से यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, और जो बैसाखी बना के चल रहे हो उस बैसाखी को त्याग दो और उठ खड़े हो, और आप जो डिपेंडेंसी है उससे निकल आओ। आप इंडिपेंडेंट बनो और खुश रहो। आप सोचो कि हाँ मुझे भी एक नई उड़ान उड़नी है, मुझे भी एक नई दिशा पकड़नी है जिससे मेरी सोल की ग्रोथ हो। ये हमेशा याद रखना। आप सब मेरी सोल फैमिली हो, इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ। आप लड़की नहीं हो, आप शक्ति का अंश हो, ये बात हमेशा याद रखना। नहीं तो आप कमज़ोर पड़ जाओगे, फिर आपको कोई नहीं उठा सकता, फिर आप अपाहिज बने रहोगे पैर होते हुए भी। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।